वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, प्लस जो डिजिटल करेंसी होती है वो क्या होती है और जो करेंसी होती है वो क्या होती है। लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में इन बातों को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे ख्यालात होते हैं कि यार ये होती क्या, हम इसको किस प्रकार समझे। यूट्यूब पे आपको वैसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली गाइज यहाँ पे मैंने उन सभी वीडियो को देखा प्लस रिसर्च किया नेट पे, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट इट विल बी वेरी बेस्ट वीडियो फॉर यू एंड इट विल बी डेफिनेटली वीडियो विल इन्फॉर्मेटिव। सो गाइज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो देन डिसलाइक दिस वीडियो एंड यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सके। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है कि जो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी है प्लस जो करेंसी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि जो करेंसी होती है क्या है, इसका किस प्रकार से योगदान होता है, किस प्रकार से हम इसको खरीद सकते हैं, क्या क्या, यानी सारी XYZ जो भी थिंग होती है, जो भी बातें होगी, जो मैं आप सभी को बता पाऊँगा। यहाँ से आपको XYZ आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ, मैं करेंसी लिख लेता हूँ। सो गाइस आपको यहाँ पे कुछ लाइट की वजह से थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। जो करेंसी होती है वह डिजिटल, वह जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये दो बातें दिमाग में आ जाती है। प्लस जो तीसरी बातें होती है डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो करेंसी होती है वो भी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको भी एक डिजिटल करेंसी बताते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि आखिर यार इसको भी करेंसी कहेंगे, इसको क्रिप्टो करेंसी को भी हम डिजिटल करेंसी करेंगे, तो इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट के सामने बहुत सारी दिक्कत होती है। स्टूडेंट जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं देखूं, लेकिन अगर उसको वो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो उस वीडियो को ध्यान से देखेगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। वैसे बेसिकली जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो एक टेक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मिलती है। लेकिन मेरा फोकस होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, मेरा मकसद ये नहीं है क्योंकि पैसे कमाना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना, ताकि लोग उस चीज़ के बारे में जानें। अब मैं यहाँ पे अगर मैं पैसा कमाना आ जाऊँगा तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी लोन से संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को बहुत हाई CPC वाले कीवर्ड मिलते हैं, रैंकिंग मिलती है, बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम करेंसी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार करेंसी क्या होती है। सो मैं करेंसी को यहाँ पे ले आता हूँ। करेंसी का मतलब हो गया मनी, इंग्लिश में इसको मनी कहते हैं। आपको पता होगा मनी की पावर क्या होती है। पैसा है, पैसे के दम पे कुछ कर सकते हैं। मनी का मतलब होगा पैसा, रुपये, मुद्रा। अब तो आप लोग जान गए होंगे मुद्रा। करेंसी का मतलब बताया मैंने। मुद्रा हो गई यानी किसी भी देश की, जैसे कोई भी देश की सरकार होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंसी लागू करती है उसी को कहते हैं मुद्रा। जैसे इंडिया के अंदर कौन सी है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो RBI जारी करती है नोटों को, RBI जारी करती है। RBI की फुल फॉर्म हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए जो करेंसी होती है वो एक लिमिटेड होती है या क्या होती है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। जो करेंसी होती है एक अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे मेरे को पैसे छापने चाहिए तो गवर्नमेंट जब चाहे, गवर्नमेंट जो RBI होती है जब चाहे जब नोट प्रिंट कर सकती है उसके हिसाब से। हाल ही में आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले यहाँ पे नोटबंदी हुई थी, प्लस 2000 के नोट छपे थे, ये आपको बात पता होगा। तो वही होती है करेंसी, ठीक है। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में जहाँ पे हम शॉप पे जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये, सिक्के और जो नोट होते हैं वो करेंसी होती है।
तो यह होती है। तो यहाँ पे जो जो करेंसी होती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट अपने हिसाब से उन नोटों को और ज़्यादा बना सकती है, कितने ही नोट छाप सकती है। अब जो करेंसी होती है गाइस, यहाँ पे ये बात तो आ गया आपके सामने, जो करेंसी होती है वो कितने भी नोट छाप सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो प्रिंट नहीं कर सकती, जो एक उनकी एक लिमिट होती है, एक निश्चित लिमिट होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गोल्ड हो जाता है एग्जाम्पल के लिए, जो गोल्ड होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अर्जेंटम जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्जेंटम। तो जो चीज़ें होती है एक लिमिटेड होती है। यहाँ पे देखिए कोई भी देश की गवर्नमेंट इसको ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर इसको ज़्यादा करना होता है, इसके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, खदानों में खुदाई करनी पड़ती है, एंड रिसर्च करने के बाद में वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये होता है, ये चीज़ों की एक लिमिट होती है। लेकिन जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है, उनको हम किसी भी प्रकार से हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ने क्या किया गाइस, नोट के अंदर जो हमने देखा होगा, आप लोग कुछ भी फ़ोनपे, पेटीएम, बहुत सारे से भीम यूपीआई आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट के एप्लीकेशन होते हैं उसमें भी क्या होता है कि आपको वो ऑफ़र देते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करने पे आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा, 200 रुपये बोनस मिलेगा। पेटीएम में अगर आप लोग देखते हो तो आपको साइन अप बोनस मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो आखिरकार वो क्यों देते हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार जो कंपनी है हमें इतना घाटा क्यों खा रही है? हमें अकाउंट खोलने का 200 रुपये दे रही है, 400 रुपये दे रही है। आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया? नहीं लगाया होगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट एक नोट छापती है तो उसके अंदर नोट छापने के लिए भी उनको बहुत सारा पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि जो नोट बनते हैं वो फ्री में बन जाते हैं। उसके लिए भी एक पेज चाहिए होता है, स्पेशल प्रकार का, स्पेशल टाइप का एक पेज चाहिए होता है। तो उस पेज के लिए प्लस उसको प्रिंट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई ने किया क्या है कि जो नोट होते हैं उन्होंने क्या किया, कुछ नोट जैसे मैंने गवर्नमेंट आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 200 करोड़ के नोट छापे। 200 करोड़ की करेंसी है, उनको जारी करनी है और मार्केट में लानी है। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे 200 करोड़ में से 180 करोड़ की जो नोट है वो मार्केट में ला देंगे। ठीक है। जो फिजिकल फॉर्म में, जैसे हम उन्हें छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने हाथों में दुकान पे ले जा सकते हैं, यानी हमारे जो दैनिक जीवन है हम उसको छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं। इसके बाद में जो 20 करोड़ रुपए बच गए, 180 करोड़ रुपए के उन्होंने नोट छाप दिए, 20 करोड़ रुपए के उन्होंने क्या किया, उसको डिजिटल फॉर्म में बदल दिया। आखिरकार लोगों के सामने ये होता है कि यार ये डिजिटल फॉर्म होता है, क्या होता है? जो नोट होता है उसको कैशलेस में बदल दिया, यानी उसको डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। आपने देखा होगा कि हम जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोनपे, पेटीएम के अंदर जो पैसा होता है गाइज, वो भी एक लिमिटेड होता है। वैसे ही इनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो पैसा है उसको एक लिमिटेड करके रखा। वो पैसा इधर से उधर घूमता है। जैसे मैंने आपको उस चीज़ को फ़ोनपे कर दिया, आप लोगों ने किसी और को कर दिया, पैसा वही है। जो पैसे का जो वैल्यू है वो वही है, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसा इधर का उधर घूमता रहता है। लेकिन हम लोग अपने लाइफ में सोचने नहीं है, इतनी बातें हम सोचते नहीं, कभी भी इतना दिमाग नहीं लगाते हैं यार इतना पैसा है क्या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 20 करोड़ रुपए के डिजिटल फॉर्म में नोट ये ला दिए, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो 20 करोड़ रुपए के ये चीज़ें ला दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी जो रिसेंटली बताया था कि आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था रिसेंटली कि यहाँ पे अगर आप फ़ोन पे मान के चलिए, आपको पता होगा कि रिसेंटली गूगल पे आया था। गूगल पे जब आप इसमें अंदर रजिस्टर कर रहे थे किसी के रेफरल लिंक से, तो यहाँ पे आपको 200-300 रुपये का कैशबैक मिल रहा था, आपको मिलेगा खाता खोलते ही। अभी भी पेटीएम के अंदर भी मिलता है, फ़ोनपे के अंदर भी मिलता है, अमेजोन पे के अंदर भी मिलता है। तो ये जो चलित होते हैं एप्लीकेशन, आपने देखोगे यार ये प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट ही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल दे कि आप अपने यूजर को यहाँ पे अपनी ओर आकर्षित कीजिए, अकाउंट खुलवाइए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन लोगों की क्या बचत हुई, आपको क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, उस पैसे को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दिया, डिजिटल करेंसी के रूप में बदल दिया।
जो ये लोग इसको डायरेक्टली जो डिजिटल फॉर्म में बदलते हैं उसको कहते हैं डिजिटल करेंसी। तो इन्होंने उस चीज़ को क्या है डिजिटल फॉर्म में बदल दिया, नोट में ना बदल के डिजिटल फॉर्म में बदल दिया। तो डिजिटल फॉर्म में बदलने के बाद में इनको एक फ़ायदा हुआ, एक बेनिफिट हुआ। जो नोट के अंदर ये पैसा खर्च कर रहे थे, जैसे इनका एक नोट के अंदर 20 रुपये खर्च हुआ, 40 रुपये खर्च हुआ, 200 रुपये खर्च हुआ, तो उस खर्चे को यहाँ पे क्या करते हैं ये, जैसे इनका ये एग्जाम्पल के लिए मानिए 500 रुपये का खर्चा हो रहा है। अब इन्होंने उस नोट को, इसको जो नोट में बनाने में इसका खर्चा हो रहा था 500 रुपये, लेकिन अभी इन लोगों ने इस नोट को डिजिटल करेंसी में बदला तो इनका 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ। अभी आप लोगों को बोलते हैं कि आप इसके अंदर अकाउंट बनाइए, अकाउंट बनाने के बाद में हम आपको यहाँ पे 200 रुपये का बोनस देंगे। तो 500 रुपये में से अगर ये आपको 200 रुपये दे देंगे तो भी इनको पास में 300 रुपये बच जाते हैं। तो भाई इनका बेनिफिट भी हो गया और यहाँ पे हमको बेनिफिट भी मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें इस प्रकार से काम करती है। तो इसी प्रकार से इस जो डिजिटल करेंसी लाने का मकसद एक और है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप नोट रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे इतने नोट निकले थे, लोगों के पास में लाखों की संख्या में नोट निकले थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे रास्ते में फेंक दिए थे, बहुत सारे नोट मिले भी पड़े थे, बहुत सारे नोट नदी के किनारे मिले पड़े थे, बहुत सारे नोट ऐसे मिले पड़े थे। तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं हमें पुलिस पकड़ लेगी, तो इस वजह से उन्होंने नोट फेंक दिए। तो ऐसे में क्या होता है, जो काला धन इकट्ठा हो रहा था, इस वजह से काला धन इकट्ठा हो रहा था, तो उनके सामने ये दिक्कत हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से काम किया कि जो काला धन है इसको साफ करने के लिए, इसको बंद करने के लिए इन्होंने यूजर्स को लोभ दिया कि हम आपको यहाँ पे इतने रुपए का कैशबैक देंगे। आपने देखा होगा कि अभी इसमें 2000 रुपये ऐड करने पर आपको इतने रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब यूजर क्या करता है, इसके लालच में आ जाता है, इसके जो करप्ट इसमें फंस जाता है, इसके जाल में फंस जाता है। फंसने के बाद में यहाँ पे होता है क्या है, ट्रांजेक्शन करता है किसी के माध्यम से भी। तो क्या हो गया कि उसने ट्रांसपेरेंसी अपनानी। ऑनलाइन अगर कोई भी काम करता है तो एक ट्रांसपेरेंट होता है, गवर्नमेंट के पास में हर चीज़ का डेटा होता है। अगर आप फ़ोनपे, पेटीएम किसी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी जो डिजिटल करेंसी होती है उसका अगर आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, कुछ भी 1 रुपया भी लेन देन करते हैं, तो गवर्नमेंट आपकी हरकतों पर नज़र रखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सारी बातें उनके जो रिकॉर्ड होती है उनमें सब रिकॉर्ड होती है। तो ये क्या करते हैं, इसमें अगर कोई भी यूज़र कोई भी कुछ भी करेगा तो इनका जो काला धन है वो काला धन इकट्ठा होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इतने चालाक होते हैं, वो समझदार होते हैं, लेकिन कोई इतने टाइम में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। एग्जाम्पल के लिए माने अगर 1000 लोग एक साथ चोरी कर रहे हैं और ऐसे में आपको कुछ लोग दे दिया, उसमें से अगर 100 लोग चोरी कर रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट को फिर भी फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोई भी कम होता है तो काला धन क्या है, इनके पास भी इकट्ठा नहीं रहेगा। फिर अगर कोई भी ऑनलाइन लेन देन करेगा तो काला धन इकट्ठा नहीं रहेगा और गवर्नमेंट उनके बारे में सारी नज़र रख पाएगी। तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। बात आती है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग इतने गलत इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल पैसे के दम पे, तो वो क्या है, सारे बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि यार सर एग्जांपल के लिए मुझे बताइए कि जैसे इंडिया को पूरा डिजिटल कर दिया गया, 100% डिजिटल कर दिया गया, खुदा न खास्ता मान के चलिए कोई भी देश इस जो डिजिटल करेंसी है उसको हैक कर लेता है, तो हमारे देश का क्या होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश होता है, अपने देश की करेंसी है उसको 100% कभी भी किसी भी कंडीशन में कैशलेस नहीं करता है, यानी उसको डिजिटल करेंसी के फॉर्म में नहीं बदलता है, बिल्कुल भी ये सरासर गलत है। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड अब हम बात करते हैं थोड़े बहुत अलग। अब हम बात करते हैं जो डिजिटल करेंसी होती है। ये मैंने आपको बताया है कि जो डिजिटल करेंसी होती है वो हम एक नोट होता है, उसको हम जो नोट होते हैं तो नोट को हम इसके फॉर्म में बदल सकते हैं, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। जो डिजिटल करेंसी होती है कुछ गवर्नमेंट ही बदलती है, आरबीआई है। अब एक बात और आ जाती है यहाँ के अंदर कि जो डिजिटल करेंसी होती है क्या हम उसको निकाल सकते हैं, क्या हम उसको नोट के फॉर्म में बदल सकते हैं। लोगों का सवाल होता है यार बदल सकते हैं, क्योंकि जब मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं उसको पैसे भेजता हूँ बैंक वाले को, तो वो मेरे को नोट दे देता है। तो डिजिटल फॉर्म में बदल सकते हैं, इसको हम करेंसी के फॉर्म में बदल सकते हैं अपने फिजिकल फॉर्म में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप उस
यहाँ पे देखिए, चाहे आप लोगों ने उस करेंसी को किसी को ट्रांसफ़र किया, आपने 100 रुपये ट्रांसफ़र किए बैंक में ट्रांसफ़र किए 100 रुपये, आपने कभी बैंक गए होंगे तो बैंक जाने के बाद में आप एक चेक भरते हैं, उसमें चेक भर देते हैं, कोई भी एक रसीद भर देते हैं कि मेरे को यहाँ पे 1000 रुपये चाहिए। बैंक आपको क्या करता है, 1000 रुपये नोट के फॉर्म में दे देता है, यानी फिजिकल फॉर्म में आपको देता है ना, नोट दे देता है आपको। और आपके अकाउंट से जो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी होती है, जो हमारे अकाउंट में जो पैसा होता है वो एक डिजिटल करेंसी होती है। क्या होती है, डिजिटल करेंसी होती है। अब आप लोग सोचो कि यार मैंने उसको डिजिटल करेंसी दी, उसने मेरे को फॉर्म में बदल दिया। लेकिन गाइज यहाँ पे बात वही आती है कि जो डिजिटल करेंसी है उनके पास में भी वो डिजिटल करेंसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों ने उसमें से पैसे निकाल लिए, उसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो करेंसी इस दुनिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही घूमती रहेगी, ना कि उसको निकाल सकते हैं। और जो पैसा है बस इसका क्या है, एक ही रूप बोल सकते हैं हम इसको, ये भी करेंसी होती है, ये भी करेंसी होती है, तो इसको एक डिजिटल करेंसी बोलते हैं और इसको फिजिकल करेंसी बोल सकते हैं। जो एक नॉर्मल करेंसी होती है, जो हमारी भाषा में हम नॉर्मल यूज़ करते हैं फिजिकल रूप में, किसी भी दुकान पे जाके हम उसको नोट देते हैं, वो पर फिजिकल करेंसी बोल सकते हैं हमारी भाषा में, हमारे खुद के समझने के लिए। तो यहाँ पे इस प्रकार का लेन देन होता है, यहाँ पे ये होता है। अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। गाइज मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लिखे रखा है। अब क्रिप्टो करेंसी होती क्या है गाइज, मैं आपको ये बता देता हूँ। डिजिटल करेंसी के अंदर कोई इनक्रिप्शन नहीं रहता है। इनक्रिप्शन, CRYENCRYPTION, इनक्रिप्शन। एक तो इनक्रिप्ट होता है, एक तो इनक्रिप्शन होता है, एक डिक्रिप्शन होता है, DECRIPTION। अब लोगों के पास में इस बात को, इन दो वर्ड को सुन के लोगों के दिमाग में सोचते हैं यार आखिरकार होता क्या है, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो कभी भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो कहीं, जैसे एग्जांपल के लिए ये मानिए मेरा एक फ़ोटो है, अभी आपने फ़ोटो खींच लिया, तो मैं इस फोटो को अपने एक कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, कोई भी बंदा, कोई भी यूजर, कोई भी रीड नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा एक फ़ोटो, यहाँ पे ये एक मेरा फ़ोटो है, तो कुछ बहुत सारे टूल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जो अभी मेरा फ़ोटो है ये किस फॉर्म में है, ये डिक्रिप्शन फॉर्म में है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में। डिक्रिप्शन का मतलब हो गया कि ओरिजिनल फॉर्म, जो मेरा ओरिजिनल चीज़ है, जो मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है, वही होता है डिक्रिप्शन। अब इनक्रिप्शन क्या होता है, आप लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते होंगे, तो व्हाट्सएप का जो भी डेटा होता है, आप किसी को व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करते हैं, ऑडियो सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो गाइज वो आपको दिखता डिक्रिप्शन फॉर्म में। आपने यहाँ से सेंड किया तो आपके मोबाइल फ़ोन में डिक्रिप्शन दिखेगा, अगले यूज़र के फ़ोन में भी वो क्या दिखेगा, डिक्रिप्शन। लेकिन जो बीच में यहाँ से जाता है वो डेटा, यहाँ से जाता हमारे पास में डेटा, आपने देखा होगा व्हाट्सअप बताता, आपको साफ बताता है कि हम कोई भी डेटा है उसको हम लीक नहीं करते। तो लीक कैसे करेगा, जो फॉर्म में जाता है वो इनक्रिप्शन फॉर्म में जाता है, एक कोडिंग के फॉर्म में जाता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कोडिंग का फॉर्म क्या होता है। जैसे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोई भी फाइल भेजी, यहाँ से मैं व्हाट्सएप पे आपने कोई फाइल भेजी, जैसे यहाँ से मैं डाउनलोड का बटन लगा देता हूँ, जैसे आप पे कोई मेरी फ़ोटो img.jpg, यहाँ से मैं हूँ, ये दूसरा बंदा है यहाँ पे, मैं इसके बाद में ये व्हाट्सएप हो गया, ये व्हाट्सएप हो गया। अब मैं यहाँ से फ़ोटो भेजता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप है, तो यहाँ से क्या करता है, ये उसका व्हाट्सएप हो गया, ये उसका व्हाट्सएप हो गया, ये उसका व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप हो गया, ये उसका व्हाट्सएप होगा। अब मैं यहाँ से कोई भी डेटा भेजता हूँ तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन में दिखेगा डिक्रिप्शन फॉर्म में, यानी जो ओरिजिनल भेजा हूँ मैं इस फाइल के रूप में दिखाएगा। लेकिन जो यहाँ से कोड होता हुआ है उसके मोबाइल में जाएगा तो ये इस प्रकार से आएगा, जैसे ये कोई फ़ोटो तो यहाँ पर आ जाएगा $S01AB@, इस प्रकार से इतनी कोडिंग आ जाएगी गाइज कि एक यूज़र कभी भी नहीं समझ पाएगा, कोई भी इस डेटा को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज जो डेटा है वो एक इनक्रिप्शन फॉर्म में है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैक, ओके, एनीवन नॉट हैक योर डाटा, योर फाइल, सो यू कैन सेंड योर प्राइवेट फाइल
ओके। तो यहाँ से ये एक इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा, तो इंक्रिप्शन फॉर्म में जाने के बाद में उसकी जब व्हाट्सएप में पहुँच जाएगा तो वो वापस एक डिक्रिप्शन फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे लोगों के सामने दिक्कत आती है, यार ये यहाँ से इंक्रिप्शन में गया, यहाँ से डिक्रिप्शन में गया, यानी ओरिजिनल फॉर्म में गया, यहाँ से जो डेटा है वो इंक्रिप्ट हो गया और वापस जाके डिक्रिप्ट कैसे हो गया। तो जैसा कि एक स्पेशल कोडिंग होती है, जो वो कोडिंग क्या होता है, जैसे मैंने ये कोडिंग मेरे को आती है, तो मैं इस कोडिंग को क्या करूँगा, यहाँ से रीड करूँगा, रीड करने के बाद में एक कोड जनरेट कर दूँगा, उसके पास में भेज दूँगा, तो उधर मैं जाऊँगा, वापस जाने के बाद में उसको वापस उसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद में उसको वैसा का वैसा ओरिजिनल फॉर्म में दिखा दूँगा। तो इस प्रकार से काम होता है। तो जो ये डेटा होता है वो एक डिक्रिप्शन फॉर्म में होता है, डिक्रिप्शन फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा कि जो आपका पैसा होता है वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में दिखता है। डिजिटल फॉर्म में आपने आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पैसा होता है ना, वो क्या होता है, वो डिजिटल करेंसी होती है। फ़ोन पे हो गया चाहे कोई भी हो गया, तो वो डिजिटल करेंसी होती है। तो यहाँ पे वो होता है, वो डिक्रिप्ट फॉर्म में होता है। अब लोगों के सामने दिक्कत होती है, यार जो डिक्रिप्शन होता है वो सिक्योर होता है या इनक्रिप्शन सिक्योर होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इनक्रिप्शन एक डेटा सिक्योर होता है, इनक्रिप्शन फाइल होती है वो सिक्योर होती है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, एनीवन नॉट हैक योर इनक्रिप्टेड डाटा बिकॉज इट इज मेकिंग बाय कोडिंग। सो गाइस ये कोडिंग के द्वारा बनता है एंड इसको हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैक योर डाटा। तो यहाँ से आप कभी भी हैक नहीं कर सकते, कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसलिए तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप को एकदम ट्रस्टेबल यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को ट्रस्ट मानते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के द्वारा ही फाइलें शेयर कर देते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है। बहुत सारे लोग समझदार, उनको पता है कि यार यहाँ से डाटा लीक नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रिप्शन फॉर्म में है। मुझे पता है आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा, मुझे पता है। तो ये इंक्रिप्शन फॉर्म में है। अब यहाँ पे डिक्रिप्शन, अब मैंने अभी बताया कि जो करेंसी होती है, जो रुपया होता है, वो डिक्रिप्शन फॉर्म में होता है। सो गाइस जो आपका पैसा है, मुझे एग्जाम्पल के लिए बताइए, ये मेरे पास में एक फ़ोटो है, इस मोबाइल मेरे पास में कोई भी एक फ़ोटो है, पैसा है। जैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये मेरे पास में पैसा है, तो ये मैं इसको कैसे कोडिंग में बदलूँ? इसको बदला जा सकता है क्या कोडिंग में? नहीं बदला जा सकता। कि जो ओरिजिनल फॉर्म में, तो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, तो ये एक डिजिटल होता है, डिजिटल। अब लोगों के सामने एक दिक्कत होती है, यार नोट की तो बात कंप्लीट हो गई, लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है, जो एक हमारे वॉलेट में होती है, क्या वो डिक्रिप्ट होती है, इनक्रिप्ट होती है? तो वो भी डिक्रिप्ट होती है गाइज। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी डेटा हैक कर लेगा या कुछ कर लेगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है गाइज, आपको पासवर्ड देखने को मिलते हैं। आप अपने फ़ोन में फ़ोन पे यूज करते होंगे, वहाँ पे क्या होता है, आप कोड एक स्पेशल यूपीआई पिन लगाते हैं, तो वो होता है आपका जो भी पैसा है उसको सिक्योर रखने के लिए। नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन पिन अलग होता है, उसको लॉगिन करने का पिन अलग होता है। वो आपके जो पैसा होता है, आपका जो डिजिटल करेंसी होता है, उसको सिक्योर करने के लिए रखा जाता है वो चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिक्रिप्ट का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको डिक्रिप्ट बता दिया तो आप लोग डर जाओगे, यार पैसा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को पिन बता देता हूँ तो पैसा निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि वो एक डिक्रिप्ट फॉर्म में है। तो उसकी सिक्योरिटी आपको खुद करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा आपको खुद रखनी पड़ेगी। ये बात आप लोगों के सामने कंप्लीट हो गई। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं जो क्रिप्टो करेंसी होती है, आखिरकार होती क्या है। तो मैं क्रिप्टो करेंसी से बता देता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि यार इसको भी हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो लोग खुद कहते हैं कि ये एक डिजिटल करेंसी, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है, इसको हम छू नहीं सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस वाई बता देना चाहता हूँ। वैसे हम मानते हैं कि जो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल, जिसको हम छू नहीं सकते, वो हम उसको ओनली दूर से देख सकते हैं, भाई हाँ है करेंसी, ठीक है। जिसको छू नहीं सकते उसको हम डिजिटल, डिजिटल का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन। तो ये करेंसी आखिरकार होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। जो क्रिप्टो करेंसी होती है बेसिकली हम इसको जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, उसको हम डिजिटली बोल सकते हैं।
डिजिटल, मैं डिजिटल ही बोल रहा हूँ, इसको आगे मैं करेंसी नहीं लगा रहा हूँ। अगर हम इसको करेंसी लगा देते हैं, मान के चलिए आपको डिजिटल करेंसी नहीं बोलना है, लेकिन मैं आपको करेंसी बता देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया। इस बात को नोट डाउन कीजिए, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली ये क्या होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है एक वर्चुअल होती है। डिजिटल या वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि यानी ऑनलाइन हम इसको छू नहीं सकते, हम नोट की जैसे इसको छू नहीं सकते। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है या डिजिटल होती है, हम करेंसी नहीं बोलेंगे, मैं इसको भूल जाता हूँ अभी, आप इसको हम अभी नोट डाउन करेंगे। तो इसके ऊपर किसका हक होता है, यह एक निजी करेंसी होती है जिसका गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं है, निजी करेंसी होती है और गवर्नमेंट की बस की बात भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की इसको बंद कराने की, लेकिन गवर्नमेंट की एक चाल नहीं चल रही है इसके ऊपर, क्योंकि ये इसका जो माइनिंग सिस्टम होता है, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है गाइज, इससे सिक्योर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इस क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते डर जाते हैं, यार जो क्रिप्टो करेंसी पैसा हमारे चला गया तो, हमारा पैसा कट जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो बैंक ट्रांजैक्शन करता है ना, बैंक के ऊपर आप 100% विश्वास कर लो, मैं 10% नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 1000% विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा भूल जाओ कि आपके साथ में कोई फ्रॉड होने वाला है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होने वाला। और यहाँ पे एक निजी करेंसी होती है, ठीक है, निजी करेंसी होती है, इसके ऊपर कोई भी किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। इसका जो रेट होता है ऊपर से नीचे ऐसे ऊपर से नीचे फ्लैक्चुएशन होता रहता है, यानी ऊपर से नीचे हर सेकंड के अंदर। एग्जांपल के लिए मानिए अभी इसकी कीमत है 20,000 रुपये, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे। तो आप बोले या कुछ ऐसा काम हो इसके अंदर, इस करेंसी के अंदर ऐसी हलचल हो, तो गाइस ये 20 मिनट में या 5 मिनट के अंदर 20 करोड़ रुपये भी हो सकती है, इतना पावर है इसके अंदर। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो आप अब लोगों के साथ में एक और समस्या आती है, जो क्रिप्टो करेंसी होता है आखिरकार वो कौन कौन सी करेंसी होती है। बहुत सारी ऐसी करेंसी आ गई है आज के टाइम में जिसको हम नाम ही नहीं बता सकते, इतनी सारी करेंसी आ गई। इसमें सबसे पहली करेंसी आ गई, सबसे पहले जो करेंसी आई थी उसका नाम बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बिटकॉइन 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 आया था 2009 में। बिटकॉइन का कोई इसको लेके आया था, कोई ना कोई लेके आया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो बिटकॉइन को लेके आया था, लेकिन अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि आखिरकार में जो बिटकॉइन लाया था, वो जो लाया था वो एक औरत थी या आदमी था, और ना किसी ने उसकी शक्ल देखी। बैकग्राउंड में उन्होंने बताया था। और उस टाइम पे जो बिटकॉइन की कीमत थी गाइज बहुत ही कम थी, बहुत ही लो वैल्यू की कीमत थी। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ना के बराबर थी, लेकिन बीच में इसकी कीमत हो गई थी लगभग, एक बिटकॉइन की कीमत हो गई थी 52 लाख रुपए। 52 लाख रुपए। एक बंदा था जिसने लगभग 19 बहुत टाइम पहले उसने बिटकॉइन खरीद रखे थे। उसके जो दादाजी थे उन्होंने लगभग 10,000 बिटकॉइन या 10 बिटकॉइन ऐसा कुछ था, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो उन्होंने बिटकॉइन खरीद के रखे थे। तो उनका क्या हुआ था, बिटकॉइन एक बहुत ही सिक्योर है। जो जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन होता है ना गाइज, एक बार ट्रांजैक्शन हो जाता है तो कोई भी उस पैसे को नहीं ला सकता वापस। एग्जाम्पल के लिए मानिए बिटकॉइन का एक एड्रेस होता है, जैसे हमारा कोई एड्रेस होता है उसी प्रकार से इसका भी एड्रेस होता है, जो बहुत ही इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। उसको भी हम इनक्रिप्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो एड्रेस होता है देखिए इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ से मिटाऊंगा नहीं। जैसे उसका एड्रेस हो गया X0AB PLOCK, बहुत बड़ा एड्रेस होता है जिसको रीड कर पाना इम्पॉसिबल है। उसका एड्रेस से पता नहीं लगा सकता कोई भी यूजर की ये किसका एड्रेस है, कौन से कंट्री का एड्रेस है, कुछ भी पता नहीं लग सकता। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक वर्ल्ड लेवल क्रिप्टो करेंसी है, वर्ल्ड लेवल। यहाँ से कोई भी वर्ल्ड का आदमी खरीद सकता है, सेल कर सकता है। जो करेंसी होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है।
इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। इनक्रिप्टेड से आप लोग समझ गए होंगे, इनक्रिप्टेड का मतलब हो गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैक दिस करेंसी। सो इनक्रिप्टेड फॉर्म में तो गाइस पता होगा इसको, किसी लॉक वॉक की आवश्यकता नहीं होती, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। तो ये बात यहाँ तक बात आ गई। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी लिखा था, मैंने ओनली बताया था आपको ओनली डिजिटली बोलना है, करेंसी नहीं बोलना है। करेंसी का मतलब हो गया, मैंने बताया था कि जो करेंसी होती है उसका मतलब हो गया कि जो करेंसी को जारी करती है किसी भी देश की, जैसे मैं अमेरिका से हूँ तो अमेरिका की जो सरकार होती है जो भी है, अब जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट वही जारी करती है उस करेंसी को। करेंसी को वही चीज़ जारी कर सकती है, वही उस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही जारी कर सकती है। जैसे मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में आरबीआई है, तो उस करेंसी को ओनली आरबीआई ही जनरेट कर सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक निजी है और ये किसी ने जनरेट की है बहुत टाइम पहले, तो अब उसको कोई जनरेट नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको हम डिजिटल करेंसी का रूप नहीं दे सकते, इसको हम डिजिटल करेंसी को हटा के हम इसको संपत्ति बोल देते हैं, संपत्ति, डिजिटल संपत्ति हम इसको बोल सकते हैं। सो आपको कभी भी इस बात का ध्यान रखना है, जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कभी भी डिजिटल करेंसी नहीं बोलना है। डिजिटल संपत्ति, वर्चुअल एसेट कुछ ऐसे बोला जाता है। एसेट का एक बार कन्फर्म आप देखिए, शायद इंग्लिश संपत्ति को इंग्लिश में एसेट ही कहते हैं। तो आप इस प्रकार से हैं। अब बात आती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये भी बात आती है ना। जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बता सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड है। अब इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस प्रकार से किसी भी देश की गवर्नमेंट है जो करेंसी को बढ़ा सकती है अपने हिसाब से, जब चाहे जब बढ़ा सकती है, तो उसी प्रकार से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इसकी एक फिक्स लिमिट है। जैसे इसने 20,000 बिटकॉइन बना के रखे हैं, जिसका भी बिटकॉइन है, जिसका भी जो क्रिप्टो करेंसी बना के रखे हैं, तो उसकी एक निश्चित लिमिट है, वो 20,000 ही रहेंगे। बस उसका आदान प्रदान इधर से उधर होता रहता है। जैसे मेरे को आवश्यकता है तो मैं खरीद लूँगा, किसी और को आवश्यकता है तो मैं खरीद लूँगा, तो वो खरीद लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है। किसी भी देश का आदमी, कोई भी पर्सन इसको खरीद सकता है, इस बिटकॉइन को। ऐसा नहीं कि ये करेंसी मेरे इंडिया में चलेगी, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती है। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो हो गई इथेरियम, बिटकॉइन, कॉइन बेस, बहुत सारे ऐसे, कॉइन बेस नहीं, बहुत सारे हो गया जिसका मेरे को नाम नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं। एंड देखिए, हाँ, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में बात आती है जो क्रिप्टो करेंसी होती है, CRYPTO, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्या उसको हम करेंसी में चेंज कर सकते हैं? अब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के एक सवाल होगा कि हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैंने किसी को जो क्रिप्टो करेंसी सेल किया उसके बदले मेरे को पैसे मिल गए। तो भैया वो तो आपकी बात है, आप लोगों ने किसी को सेल किया, उस बंदे को आवश्यकता थी, तो आपको पैसे तो पे करेगा ना किसी माध्यम से, या आप उससे बिस्किट लेके उसको करेंसी बेच दोगे, ऐसा थोड़े है। अब आपको नीड है, आप उसको इसके बदले में ये दे रहे हो, पैसा दे, आप उसको करेंसी दे रहे हो, तो आप उसके बदले अपने इंडिया की करेंसी लोगे ना। तो उसी प्रकार से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे क्या ले रहे हो। तो ये है। और लेकिन अगर आप उसको ट्रांजैक्शन करोगे तो वो करेंसी वही रहेगी, उसके वॉलेट में चली जाएगी। मैंने क्या बोला था, जो संपत्ति होती है, जो क्रिप्टो होती है, वो इधर से उधर चली जाएगी, उधर से इधर जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी, उधर से कहीं और चली जाएगी। लेकिन उसकी जो लिमिट है वो फिक्स है और ना उसको चेंज किया जा सकता है और उसको फिजिकल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। ये बात आप लोगों के सामने आ गई। अब देखिए गाइज, रिसेंटली क्या हुआ था, अब ये भी होती है बात कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके ऊपर किस किस का अधिकार होता है, क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर नज़र रखती है। सो इससे मेरा बता देता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत सारे देश है वहाँ पे लीगल भी मानी जाती है, बहुत सारे ऐसे देश है वहाँ पे इलीगल भी मानी जाती है। तो इंडिया उनमें से एक इंडिया देश है, हमारा भारत देश,
जहाँ पे इस क्रिप्टो करेंसी को इलीगल मानते हैं, गवर्नमेंट भी इलीगल मानती है इसको। इस करेंसी को रिसेंटली बहुत बार ऐसा बताया गया है कि इसको बंद करने वाले, इस क्रिप्टो करेंसी को बंद करने वाले हैं, इंडिया के अंदर बैन करने वाले हैं। तो ऐसे में जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी रेट बिल्कुल डाउन हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि लोगों ने इसको सेल करना शुरू कर दिया था। तो जब भी कोई जो क्रिप्टो करेंसी उसको सेल करते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में, तो उसका जो रेट होता है, जो क्रिप्टो करेंसी का रेट होता है वो नीचे आ जाता है। तो पहले इसका 43 लाख या 52 लाख था, तो अभी लगभग 12-13 लाख के लगभग हो चुका है। तो उसी वजह से हुआ था। अगर कोई भी इसको खरीदने लगता है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, तो गाइस इसका जो रेट है वो बहुत हाई हो जाता है। ये होता है बात, इलीगल है। अब यहाँ पे और बात आ जाती है कि हाल ही में हमारे देश के जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उन्होंने अपने बजट में, बजट की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022-23 की, तो उन्होंने डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में बोला था कि हम आपसे जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे हम उनसे 30% लेने वाले हैं। तो 30% तो भाई बहुत हो गया। अगर आप 1 करोड़ रुपए, अगर आपके जो जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं, जो उसके अंदर संपत्ति है, तो आपसे वो 30 लाख रुपए लेंगे टैक्स के रूप में। तो ऐसे में अखबार वालों ने घेर लिया उनको। जब वो बाहर निकले तो बाहर निकलते ही जो सारे अखबार वाले जो पत्रकार है उन्होंने उनको घेर लिया कि आप जो क्रिप्टो करेंसी है तो उसको आप किस प्रकार से टैक्स ले रहे हो। भाई टैक्स तो उसी का लिया जाता है। अगर आपने कोई भी करेंसी बनाई है तो आप उसी का तो टैक्स ले सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी का टैक्स कैसे ले सकते हो? आपने कैसे ले लिया? भाई उसमें आपका कुछ हस्तक्षेप ही नहीं है, वो एक निजी करेंसी है। तो आप निजी संपत्ति का भी टैक्स कैसे ले सकते हो, हमें ये बता दो। तो उन्होंने एक चालाकी दिखाई, उन्होंने ये चालाकी दिखाई कि भैया हमने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एक करेंसी नहीं बोला, हमने उसको डिजिटल करेंसी नहीं बोला, डिजिटल करेंसी नहीं बोला हमने हमने उसको बोला था डिजिटल संपत्ति। यहाँ पे वो बच गए, क्योंकि डिजिटल करेंसी का मतलब अगर वो ऐसे बोलते तो इसका मतलब हो गया जो करेंसी है वो किसी भी देश की सरकार ही उसको जारी कर सकती है। अब जब जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सरकार जारी नहीं किया तो इन्होंने करेंसी कैसे बोल लिया? लेकिन इन्होंने इसको डिजिटल, डिजिटल का मतलब हो गया ऑनलाइन, यानी वर्चुअल। संपत्ति का मतलब हो गया संपत्ति है ही सही, जो एक नॉर्मल मानी जाती है। तो हम भी इसके ऊपर 30% कर वसूलेंगे। अब यहाँ पे बात हो गई है कि जो संपत्ति है आप किस प्रकार से कर वसूलोगे। वैसे बेसिकली देखा जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे कितना का क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, और ख़ासकर सच्ची में कुछ भी नहीं पता, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता। अगर आप यहाँ पे 50 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके जो अकाउंट है, जो आपका अकाउंट है उसके अंदर 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो जब तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे किसी का माई का लाल नहीं है। वो आप गवर्नमेंट आपके ऊपर ना तो टैक्स वसूल सकती है ना कुछ वसूल सकते, क्योंकि ना तो उनके पास में कोई प्रूफ है, ना वो पता लगा पाएगी कि इसके अंदर क्या है। लेकिन 1 मिनट, ना वो पता लगा पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया आप क्या करोगे, जब आप लोगों को आवश्यकता होगी पैसे की, आपके अकाउंट में मानिए 50 करोड़ रुपए, अब आप पैसे तो निकालोगे ना भैया उस चीज़ को। अगर आप किसी को सेल करोगे तो आपको करेंसी चाहिए ना, उसके बदले आप क्या लोगे। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन रुपीज़ लूँगा ना INR के अंदर, तो भैया आप मेरे जाल में तो उलझोगे ना। आपके तो सारे पैसे किस में लोगे? मुझे पता है फ़ोनपे में। अभी मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ जो क्रिप्टो करेंसी है, तो मैं पैसा किस में लेता हूँ? फ़ोनपे के अंदर लेता हूँ, पेटीएम के अंदर लूँगा, उसी के माध्यम से मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप पैसा लोगे, कुछ भी पैसा लोगे, तो हम वहीं से आपका 30% काट लेंगे। बताओ आप क्या कर लोगे हमारा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट वसूलती है। अब बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी है, बहुत सारे, एक स्टूडेंट ने मैं बताया था, एक कमेंट किया था एक सर के उसमें, कि अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इंडिया के अंदर इस चीज़ को नहीं करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर तो इलीगल है भाई,
हम नहीं करेंगे। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, पूरे विश्व भर में है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर ये करेंसी है जो एक लीगल है, तो लीगल हम उनको भेजेंगे। उनको भेजने के बाद में उसको ओरिजिनल करेंसी करके हमारे यहाँ पे भेज देंगे। बताओ आप क्या बिगाड़ दोगे? बात सही है। अब ये बात तो कंप्लीट हो गई है। तो गवर्नमेंट चाहे कितना आगे चले, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइंडेड लोग हैं जो बहुत आगे है। अब बात आती है कि अगर आप लोग इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना पड़ता, आपको एक की मिलती है, चाबी जिसे कहते हैं, की या कोड, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको ही हम की बोलेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में मान के चलिए आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के अंदर 20 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, 20 करोड़ रुपए, आप पास इसका जो की है वो भूल जाते हैं, कहीं पे खो देते हो, तो आप ज़िंदगी भर ऐसे भूल जाए कि मेरे 20 करोड़ रुपए है ही नहीं। इम्पॉसिबल है, आप इन 20 करोड़ रुपए को नहीं निकाल सकते। इस की को अगर आपको नहीं पता तो इम्पॉसिबल है। इस दुनिया का कोई भी बड़ा हैकर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, इस पैसे को कभी भी पूरी ज़िंदगी भर लाइफ में नहीं निकाल सकता। ये बात आ जाती है। जैसा कि मैंने भी बताया था कि उसके बहुत सारे बिटकॉइन थे, लेकिन उसकी की थी जो खो गई थी। जो उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ पे बिटकॉइन खरीदे थे, उस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत इतनी नहीं थी, तो उसने शायद 9-10 हज़ार या 10 बिटकॉइन थे, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो उनकी चाबी खो गई, तो अब वो उनके बिटकॉइन है वो इम्पॉसिबल है लाना। अब जब वो उनकी जो की है वो मिल जाएगी तो उन पैसे को निकाल सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब जो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन होता है वो किस बेस पे होता है? बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहला होता है इनक्रिप्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद में जो होता है कि ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम है। ब्लॉकचेन का आपने नाम सुना होगा लेकिन नहीं जानते हैं ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम होता है जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है, बहुत सारे सिस्टम है। आपने देखा होगा माइनिंग का आपने सिस्टम सुना होगा। माइनिंग करते हैं बहुत सारे लोग, माइनिंग करके पैसे कमाते हैं, बिटकॉइन कमाते हैं। वो माइनिंग होता है, जैसे यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करता है कोई बंदा, तो यहाँ से इसमें जाता है, इसमें जाने के बाद इसमें जाता है, इसमें जाने के बाद इसमें जाता है, इसमें जाने के बाद इसमें जाता है, इसके बाद में यहाँ से भेजता है, इसके बाद में यहाँ पे भेजता है, इसके बाद में यहाँ पे भेजता है, इसके बाद में यहाँ पे भेजता है। अब बताओ, मेरे को बताओ कि कोई ट्रांजेक्शन करता है, गवर्नमेंट कहाँ से पता लगाएगी यार? वो हर सेकेंड के अंदर, हर पलों के अंदर इसका जो IP एड्रेस होता है, अगर आप लोग IP एड्रेस नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिक किसी भी एक पैलेस का, किसी भी एक पॉइंट व्यू का, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे पिक्स यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसका एक IP एड्रेस होता है। अगर मैं यहाँ से इतना सा आगे जाऊँगा तो उसका भी एक IP एड्रेस होता है, अलग IP एड्रेस होता है। यहाँ से मैं अगर एक पॉइंट आगे जाता हूँ तो उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका IP एड्रेस होता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट ट्रैक करती है तो उसको IP एड्रेस के माध्यम से करती है। हम जैसे एक नॉर्मल आदमी, हम हमारे मोबाइल फ़ोन को कैसे ट्रेस करती है? IP एड्रेस के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, टावर के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक सिस्टम, यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ मैं, इंडिया में बैठा बैठा माइनिंग कर रहा हूँ, वो दूसरे देश में कर रहा है, कोई तीसरे देश में कर रहा है। तो क्या करता है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे में बेचता है, दूसरे में तीसरे में बेचता है। अब ये एक सेकंड में, यहाँ से अभी एक सेकंड में इंडिया में, तो दूसरे सेकंड में उस ट्रांजेक्शन को दूसरे कंट्री में भेज देगा, तो उसमें तीसरे में भेज देगा, चौथे में भेज देगा, उस पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती। अब ऐसे में जो ये ट्रांजेक्शन होता है गाइज, तो इसको हैक कर पाना इम्पॉसिबल है, और ये इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। तो ऐसे में जो ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे बहुत 100% या 1000% आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो सेफ होता है, किसी प्रकार की ऐसा नहीं होता है। एंड यहाँ पे हो जाता है बहुत बार हमारे जो पेमेंट मेथड होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती से पेमेंट कर देते हैं। मैंने इंडिया में देखे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैकिंग का भी शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है, इतने पढ़े लिखे लोग भी। यहाँ पे मान के चलिए इंडिया के अंदर मैं फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ में फ्रॉड कर लेता है, मैं पैसे डाल देता हूँ फ़ोनपे में, तो 99% चांस होता है कि अगर आपका पेमेंट उनके पास में गया है तो वापस आ जाने के चांस है। आज के टाइम में तो पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है, तो पेमेंट वापस आ जाता है, ला ही देते हैं, और पता भी लग जाता है कि किसने लिया था, या उनके खिलाफ़ भी एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन और पैसा आ जाता है वापस। लेकिन इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर होता क्या है, आपने भाई कोड लगा दिया, जो एड्रेस होता है, एड्रेस का अगर लास्ट नंबर भी अगर 1 की जगह आपने 0 लगा दिए, तो भैया वो किसी और भी चला गया पेमेंट,
तो मान के चलिए आपने $1200 भेज दिया, 1200 बिटकॉइन भेज दिए, 12 बिटकॉइन भेज दिया आपने। अब वो पेमेंट गया तो आप वो चीज़ भूल जाएंगे कि आप उस पेमेंट को वापस रिफ़ंड कर पाएंगे, वापस रिकवर कर पाएंगे। इम्पॉसिबल है गाइस। यहाँ तक कि उस ब्लॉकचेन का जो भी आपने एड्रेस डाला है उसका भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन से कंट्री का है, कौन है, किसके नाम है क्या नहीं है। आप उसके बारे में कुछ नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ द एड्रेस के फॉर्म में होता है। तो गाइज इस प्रकार से होता है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान होकर करना है। एंड गाइज होपफुली आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में थी, करेंसी के बारे में थी, सारे जो डाउट है वो क्लियर होंगे। मेरे हिसाब से मैंने जो सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ें छोड़ी है तो मुझे कमेंट करें। एंड बेसिकली हम भी उस चीज़ को यहाँ पे हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल लिखेंगे तो वहाँ से हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी जो रीडर है, जितने भी लोग इस बारे में जानने आएंगे उन लोगों की हेल्प हो सके। सो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।